अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जो हम बात करें वो करेंगे एलएलबी पार्ट वन के पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एलएलबी पार्ट वन। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस जिसे पोल साइंस भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये शॉर्ट वर्ड में इसे पोल साइंस भी बोलते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास वो आता है डिफाइन पॉलिटिकल साइंस एंड इट्स नेचर एंड स्कोप। इसके नेचर और स्कोप को आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, डिफाइन पॉलिटिकल साइंस एंड इट्स नेचर एंड स्कोप। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आपने ये तैयार करना है, इंशाल्लाह इसके अंदर से ही आपका एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ 2025 आएगा। ठीक, आगे बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर टू की। मोड्स एंड अप्रोचेस टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस। इसके मोड्स बताएं, अप्रोचेस बताएं टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस, पोल साइंस जिसे कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जी क्वेश्चन नंबर थ्री की। डिफाइन सॉवरेनिटी एंड इट्स काइंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर आता है हमारे पास मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात आती है क्वेश्चन नंबर फाइव की, ये है कंसेप्ट ऑफ स्टेट। कि स्टेट का क्या कंसेप्ट है, कैसे बनती है, क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना है। नंबर सिक्स पे बात आती है डिफाइन डेमोक्रेसी एंड इट्स कंडीशंस। ठीक है, सेवन पे आता है यूनिटी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मैं लिख देता हूँ सेवन वाला। ये अक्सर आ जाता होता है, इसका डिफरेंस भी पूछ लेता है और वैसे भी पूछ लेता है। साथ में क्वेश्चन नंबर एट की बात होती है पार्लियामेंटेरी एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। ठीक है, इसमें आपने पार्लियामेंट का भी बता देना है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का भी आपने एक्सप्लेन कर देना है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ी सी मैं माजरत चाहूँगा कि मेरी थोड़ी सी तबीयत अपसेट थी, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे। काफ़ी दिनों से वीडियोस भी इसी वजह से नहीं थी आ रही, क्योंकि ड्यू टू माई काफ़ी तबीयत अपसेट हो गई थी। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन की। पॉलिटिकल पार्टीज एंड मल्टी पार्टी सिस्टम्स। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज और मल्टी पार्टी सिस्टम, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपने बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेन आता है इंटरेस्ट ग्रुप एंड इट्स काइंड्स एंड फंक्शंस। ठीक है, ये आपकी सिलेबस आउटलाइन में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो निकाल के आपके सामने मैंने राइट डाउन कर दिया। ठीक है, नंबर 11 पे बात आती है पब्लिक ओपिनियन। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, पब्लिक ओपिनियन एंड इट्स काइंड। ठीक है, आगे बात आती है नंबर 12 पे पॉलिटिकल साइंस एंड रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेज। ये तो पेपर में एक हिसाब का आता ही आता है, ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, पॉलिटिकल साइंस एंड रिलेशनशिप विद अदर सोशल, दूसरी साइंसेस के साथ इसका क्या लिंक है, क्या ताल्लुक है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आगे बात आती है जी क्वेश्चन नंबर 13 की, कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म एंड फैसिज्म, फैसिज्म। ठीक है, ये भी कभी कभार आ जाता है, लेकिन आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलप हो रही है, जो अंडर डेवलपिंग है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान अभी भी अंडर डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलप हो चुकी है यूरोप कंट्रीज होगी। ठीक है, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन को लेके चलना। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड नोशन। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी अप्रोक्सीमेटली आता ही आता है। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊं तो वो आता है सबसे पहले डिफाइन पॉलिटिकल साइंस एंड इट्स नेचर एंड स्कोप। ठीक है, उसके बाद बात आती है डिफाइन सॉवरेनिटी, जिसे कहते हैं पाकिस्तान का ला सुप्रीम कौन है, अल्लाह अलमाइटी। सॉवरेनिटी क्या है, अल्लाह अलमाइटी। ठीक है, ये सॉवरेनिटी होती है खुद मुख्तारी, इंडिपेंडेंस। ठीक, उसके बाद इसमें बात आती है कंसेप्ट ऑफ स्टेट की। देन बात आती है यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद बात आती है जी पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिटिकल साइंस रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेज, और राइट अ डिटेल नोट ऑन द
कंसेप्ट ऑफ स्वर्जेनिटी, स्वर्जन पावर भी जिसे बोलते हैं, स्वर्जन एंड इट्स नोशन। ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मैंने इनमें से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाल दी। इसमें ज़्यादा करना ये भी कर लें, ठीक है? 8 क्वेश्चंस कर लें जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे कुछ नहीं ना करना चाहते वो ये वाले 8 क्वेश्चन कर लें, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं वो 15 के 15 ही करेंगे, ठीक? अब बात आती है आपने इनको लेके कैसे चलना है। आपके टोटल 100 मार्क्स है, ठीक है? पासिंग मार्क्स है 45, ठीक है? मैं कहूँगा जब सारे क्वेश्चंस कर लेंगे आप तो आपको ईज़ी, एक बार आप देख लें, ठीक है? ये मैंने लिख दिए, टोटल मार्क्स होते हैं 100, पासिंग होते हैं आपके 45, ठीक है? तो 45 वो ही ले सकता है जो 10 क्वेश्चन में से 5 अटेम्प्ट करता है, ठीक है? वो ही यहाँ तक पहुँच सकता है, ठीक है? मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि 5 क्वेश्चन आपने हर हाल में करके आने हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अच्छी तरह से सबसे पहले आपने क्या लिखना है, उसका इंट्रो, देन उसका आपने मीनिंग लिखना है, देन उसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन उसकी डेरिवेशन लिख देनी है, ठीक है? देन उसके एडवांटेजेस लिख देने हैं, डिसएडवांटेजेस लिख देने हैं, और कोई और हेडिंग बनती हो वो बना देनी है रिलेटेड टू द क्वेश्चन, ठीक है? ऐसे नहीं कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो चेक कर लेगा और लास्ट पे आपने कंक्लूड लिख देना, कंक्लूड कर देना है। ये 4-5 चीज़ें आपने याद रखनी है। और एक क्वेश्चन आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको एक क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है? तो आपको सारा कुछ उससे पता चल जाएगा, किस तरह आपने प्रेजेंटेशन देनी है, किस तरह से क्वेश्चन की लेंथ बढ़ानी है, और किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है अपना लॉ का पेपर, ठीक है? आई होप सो आप सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी और मेरी भी। और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एलएलबी पार्ट 1 की या लॉ लैट की, लॉ गैट की तैयारी करना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाएं और नंबर लिखें और हमें मैसेज करें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। जी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।